रथ गहना है या है बेड़ी। शंभू जी को छीनी हो तुम हमसे महुआ, और ई के लिए हम तुमको कभी माफ नहीं करेंगे। मैंने भले ही शंभू भैया के कहने पर ही शादी के लिए हाँ की, पर मैं वादा करता हूँ कि पूरी जिंदगी आपको खुश रखूंगा। फेरे भले ही किसी और के साथ, पर हर फेरे का वादा आप ही के संग निभाएंगे। सिंदूर जिसके भी हाथ का लगे भरेंगे आप ही के नाम का। आपको पाने के लिए हर हद पार करेंगे हम शंभू जी। आपके साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ बूंदी जी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अब वर वधू को मंगलसूत्र पहनाए। चलिए अब वर वधू की मांग में सिंदूर भरे। तो यह विवाह संपन्न हुआ। अब आप लोग अपने माता पिता का आशीर्वाद लें। खुश रहो। सोचे थे तुम छोटे साहब के साथ खुश रहोगे, और हम अभी तक ही गांव छोड़कर जा चुके होंगे, पर तुम्हारे और हमरे दोनों के सपने अधूरे रह गए जीजी। भाऊजी ठीक तो होंगे ना? महुआ, ये कौन आ गई है? महुआ, तू यहाँ क्या कर रही है? जल्दी से हॉस्पिटल चल, तेरे बाबूजी की हालत बहुत खराब है। बाबूजी, 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 महादेव के आशीर्वाद से आपको कच्चू नहीं हुआ। बस तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद हम ये गांव छोड़ के ना चले जाएंगे। बेटिया, स्थिति अभी बदल चुका है। कच्चू नहीं बदला है बाबूजी। तू पूरा कोशिश की सबसे भागने का, लेकिन ये सब हुआ ना, ये महादेव की मर्जी है बेटी। अब उसका फैसले से लड़ मत। आप कहना क्या चाहते हैं बाबूजी? हम ये ब्याह कैसे निभा सकते हैं? तुमका न तुतराई से बचा के महादेव ने दूसरा जन्म दिया बेटिया। अब निभाना तो पड़ी। जी जी, हमरे बाबूजी धर्मा श्रवण का कमरा कहाँ है? आप उनकी बेटी हैं? जी। और आप? जी हम इनके पति हैं। देखिए, एक बार में कोई एक ही अंदर जा सकता है। आप जाइए, हम ये सब देखते हैं। वार्ड नंबर 3 की तरफ। अम्मा जी, अभी घर के सारे लोग मौजूद हैं। आप साफ साफ बताइए करना क्या है? करना क्या है? महुआ का विधि पूर्वक ब्याह हुआ है शंभू से। तो हम भी तो नियमानुसार ही लाए थे ना उसको। रस्म नियम से बड़ी होती है, रास विलास नहीं जाएगी।
दादी वो रास विलास जाए या ना जाए, वो इस घर में नहीं आएगी। बोलिए दादी, क्या फैसला है आपका? बाबूजी, 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 ये सब कैसे हो गया? ये सब कौन किया? अच्छा किया बिटिया, तुम भी आ गई। बाबूजी, अब ठीक है ना? अरे ठीक का बढ़िया है, बहुत ही खुश है। ये हमारा दोनों बिटिया का शादी ऐसा बड़ा घर में हुआ, कभी सोचे नहीं थे कि हमारा जिंदगी भर का संघर्ष के बाद हमारा किस्मत ऐसा बदल देंगे। पर बाबूजी, हमने बिया सब जानते बिटिया, ये बात हम महुआ का भी समझा ही रहे। हिमा महादेव की मर्जी है, शायद तुम दोनों के लिए यही सही है बिटिया। और बात ध्यान से सुनो, जिंदगी मां चाहे जो हो जाए, ये बात नहीं भूलना कि तुम दोनों बहन हो। बाबूजी, आराम से। बाबूजी, ये सब बात हो गया ना, अब आप ये बताइए कि आपके साथ ये किया कौन? बाबूजी, 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 जी जी, जल्दी जाओ, डॉक्टर को बुला के लाओ, जल्दी जल्दी। बाबूजी, बाबूजी। बाबूजी, ये उसी का है जो आपको मारा है। हटिए हटिए, आप हटिए। आप डॉक्टर देखिए ना। कुछ कीजिए। ही कोमा में जा चुके हैं। जी, कम से कम बाबूजी की इच्छा का मान तो रखो, हम तुमको धोखा नहीं दिए। और ये बात कोनो माने चाहे ना माने, हमें कोनो फर्क नहीं पड़ता, यदि तुम मान जाओ तो। जब से हमरा शंभू जी के साथ रिश्ता तय हुआ ना, उसी दिन से तुम अपनी लालची नजरें उन पे गड़ा ली थी। अरे कोनो ऐसा ओछा शर्मनाक हरकत ना है कि तुम ना की हो। और जब तुमको रास विलास का रास्ता गड़बड़ाया सा लगा ना,
तब तुम मौका देकर अपना असली रंग दिखा दो। दीदी बार बार बोल रही है। बस ये मांग का सिंदूर और ये गले का मंगलसूत्र नहीं चाहिए हमें। अगर हम वापस दे सकते ना तो दे देते, लेकिन अब नहीं दे पा रहे तो हम क्या करें? बस हमारी नजरों से दूर हो जाओ। कसम से महुआ, अगर हमें गुस्सा आ गया ना तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। छोड़ो हमें, छोड़ो। कौन है? छोड़ो, जाने दीजिए। पापा की गाड़ी? पर ये बुआ जी को कहाँ ले जा रहे हैं? क्या सोची थी? किसी और की औरत बन गई तो जाने देंगे तुझे। तू हमरी है, सिर्फ हमरी। तो 2 टके की लड़की के लिए कितना समय लगाएंगे अम्मा जी? आप फैसला सुनाइए और बात खत्म कीजिए। राजा भी बात नहीं कर सकते। बात शंभू भैया, तब तक बहुत देरी हो जाएगी। पापा महुआ जी को उठा के ले गए और बहुत ही गुस्से में लग रहे थे। हो सकता है कि उन्हें वो जान से मार डाले। क्या 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 कह रहे हो? राधे कहाँ पे? छोड़िए हमें। देखिए, आप जो ये कर रहे हैं ना, ये ठीक नहीं कर रहे। चुप! हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अपनी कब्र तुम खुद खोद रही हो। पागल हो गए आप। हाँ, पागल दीवाना हो चुका हूँ मैं तुम्हारी वजह से। हमारी रातों की नींद उड़ा दी है तुमने। हाँ? हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई ना तुम? कितनी यादें बुनी थी हमने, कितनी बातें बुनी थी। अपनी ऐश की जिंदगी छोड़ करके तूने ये मौत चुनी है ना। तो मार दीजिए हमें। इस नरक में जाने से अच्छा तो मौत ही है। जानता था रस्सी जल जाएगी लेकिन बल नहीं जाएगा। हाँ? इसलिए मारा। छोड़ो हमको, निकालो यहाँ से। जाने दीजिए, मत कीजिए ये हमारे साथ। हमको जाने दीजिए यहाँ से। क्या कर रहे हो? छोड़ो हमको। जब इंसान का ख्वाब पूरा ना हो सके ना, तो सही समय पर दफन कर देना चाहिए। वैसे हमरा जो नुकसान हुआ वो अपनी तरफ है। तुम याद तो बहुत आओगी महुआ। एक शाहजहां था जिसने अपने प्यार के लिए ताजमहल बनवाया था। हम तोहार खातिर महुआ महल बनाएंगे। छोड़ो हमको, निकालो यहाँ से। हम कह रहे हैं ना, ऐसा काहे कर रहे हैं आप लोग? निकालिए हमें, मत कीजिए ये हमारे साथ। अबे हंसते रहोगे या मिट्टी डालोगे? डालो। जी बड़े साहब।
बस हमारी महुआ का मुंह हम ही ढकेंगे। हट जा शंभू। मां कसम चाचा, कितने नीच आदमी आप। लोगों को गुलाम बना के रखना काफी नहीं था, जॉब उनकी जान लेने पे भी तो ले। उसकी जिंदगी खरीदे हैं हम ही जागीर है वो, हम जो मर्जी वो करेंगे। जिंदगी लेना या देना भोलेनाथ का काम है चाचा। पहले एक अच्छे इंसान बन के दिखाइए, और उनसे बराबरी करने का औकात ना है आपका। छोटे साहब, हमारी मदद कीजिए, हमें बचाइए यहाँ से। हाथ तो अच्छा, तुम दोनों साथ मरो। पागल हो गया है का तमाशा लगा रखा है? रमेश, कहाँ बवाल मचा दियो तुम ये? एक बच्चलन औरत के लिए हमारे शंभू पर बंदूक तान दियो। सबको सिर्फ हमारी फौज नजर आती है और आपका सपोर्ट हमने हर काम में टांग अड़ाता है। फैंटम बंद करके उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? अम्मा जी, जब तक ये लड़की मरती नहीं है ना, हमको चैन नहीं मिलेगा। जी तो करता है कि इसका दोनों का गला। और आपकी ख्वाहिश हम कभी पूरी ना होने देंगे चाचा। जितना जोर लगाना है लगा लीजिए। देखा अकड़ देखी इसकी। क्या प्रॉब्लम क्या है शंभू तुम्हारी? तू तो नफरत करता है ना ऐसी तद-उतराई औरतों से। ये है, ऐसी होती है नफरत। शंभू जो कर रहा है ठीक कर रहा है। महुआ पत्नी है उसकी। धर्म है उसका महुआ की रक्षा करना। अम्मा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? बस बहू, जो आज हमने ये मुद्दे पर टोक नहीं लगाई ना, तो सारी जिंदगी लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा ही परिवार में।
महुआ शंभू की पत्नी है और हमरे परिवार की बहू। अब तेरा हक रद्द हुआ उस पे। अम्मा जी, ये जो भी आप कर रही है ना, बिल्कुल सही नहीं कर रही। कड़वा है पर सच यही है जानकी। शंभू ने महुआ की मांग भरी है, 7 फेरे लिए हैं। उस हिसाब से शंभू महुआ का पति है, बस हम इतना जानते हैं। नहीं दादी, दादी हम कोई बच्चे नहीं हैं। आप यूं जबरदस्ती नहीं कर सकती हमारे साथ। आप एक बहरूपियों को इस घर की बहू कैसे बना सकती? चलो हम मानते हैं कि ब्याह हुआ है, पर ब्याह टूट भी तो सकता है दादी। हमारे यहाँ ये नहीं होता है शंभू, जिंदगी भर साथ निभाना। जिंदगी तो आप खराब कर रही हैं दादी, हमारी इसके साथ रखें। साथ कैसे देंगे? नहीं दादी, हमने फैसला ले लिया है, हम इसके साथ एक पल और नहीं बताएंगे। हम इसको अपनी पत्नी नहीं मानते दादी। अम्मा जी, छोटे साहब ठीक ही तो कह रहे हैं। ना हम होश में थे और ना ही इनको पता था कि घूंघट के पीछे हम हैं। तो फिर बेमतलब रिश्ते को काहे निभाना? अच्छा, ये बात है तो ठीक है लड़की, अपनी मांग का सिंदूर हटा दे। तुझे तो कोनो फर्क नहीं पड़ता है ना। चल ला, हम मिटा देते हैं तेरी मांग का सिंदूर। ये अजीब सा एहसास कहाँ है महादेव? हमें तो खुश होना चाहिए, फिर इतना क्या हो रहा है हमें? नहीं, ही तो होना ही था। लड़की तू चाहे कैसी भी हो, पर अब तू एक सुहागन है और सुहागन सब कुछ सह सकती है, पर अपने सुहाग को मिटने नहीं दे सकती। दादी, हमारी बात सुनिए। इसके झूठ और फरेब में मत आइए। ये सिंदूर सिर्फ एक ढकोसला है। इसका असली मकसद तो कुछ और ही है। सिंदूर को ढकोसला बोलकर सिंदूर का अपमान कर रहा है तू शंभू। और दादी, आप हमारी बात का मान ना रख के हमारी इच्छा का अपमान कर रही है। दादी, चाहे कुछ भी हो जाए, हमने फैसला कर लिया है, हम इस लड़की को अपनी बीवी के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेंगे, कभी नहीं।
यही बात तेरे बाप ने तेरी मां से बोली होती तो? अगर ई लड़की इस घर के लायक नहीं है तो जानकी से भी हमें ई हक छीन लेना चाहिए था। हमें वारिस दे पाई का वो गया ना तेरा बाप न थुतराई औरत के पास। इतना सब हो गया पर हमने जानकी से बड़ी बहू होने का ओहदा नहीं छीना आज तक, और ना महुआ से छीनेंगे। मांग का सिंदूर, 7 फेरे, जन्म जन्म के वचन, इनका कोई मोल है शंभू? ढकोसला नहीं है ये। समाज की नींव है और इसी नींव पर तेरे दादा और हमने इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया, पूरे गांव में अपना दबदबा बनाया, क्योंकि जिंदगी में कैसी भी स्थिति आई हो वो हमारे साथ खड़े रहे और हम उनके साथ। तेरा मन, तेरी इच्छा परिवार के उसूलों से बड़े नहीं है शंभू। और अगर अब भी तुझे हमारे फैसले का मान नहीं है ना, ले पकड़ी से पकड़ बंदूक और मार डाली से मार। हम कह रहे हैं मार इस लड़की को। आखिरी मौका है तेरे पास शंभू, मार डाल इसको या फिर हम इसे तेरी पत्नी और अपनी बहू के रूप में घर लेकर जाएंगे। सुना तूने? तू ना मर्द के भेष में जनानी है शंभू, तुझसे ना हो पाएगा। लाओ हमको दो 2 मिनट में इसका काम अभी खत्म कर देते हैं। लाओ। रमेश, हरकतें तो गंदी हैं ही तेरी, अपनी जबान पे काबू रख। तू महुआ को हाथ भी नहीं लगाएगा, वरना आज हम तुझ पर पूर्ण विराम लगा देंगे। जैसी अम्मा वैसे ही पत्नी, तू भी नत उतराई का जन्मा था, तेरा लड़का भी नत उतराई का ही जन्मेगा। ये दाग तेरे सर से जन्म जन्म तक नहीं उतरेगा शंभू। मुबारक हो। अरे अब खड़े खड़े मुंह का देख रहे हो सब? दोनों बहुओं की गृह प्रवेश की तैयारी शुरू करो। चल महुआ। अब बूंदी बेटा आओ, गृह प्रवेश करो, चलो।
जानकी, जैसा सोचे थे उससे भी बढ़िया काम हो गया। हमरे पति भी हमरे हो गए और शंभू का भी नाम खराब। शंभू ने महुआ के साथ 7 फेरे लिए हैं। शंभू की शादी बूंदी से नहीं होगी, क्योंकि अब महुआ उसकी पत्नी है। तू भी नत उतराई का जन्मा था, तेरा लड़का भी नत उतराई का ही जन्मेगा। ये दाग तेरे सर से जन्म जन्म तक नहीं उतरेगा शंभू। जान ताई जी, माँ 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 आंखें खोलना। माँ माँ हाथ भी मत लगाना। इस सारे फसाड़ की जड़ तुम ही हो। जाओ यहां से। बूंदी जी प्लीज पानी लाइए ना। माँ 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 प्लीज आंखें खोलना। माँ कुछ बोलना। माँ माँ कुछ बोल। लीजिए पानी। आप ठीक है? माँ ये क्या हो जाता तुझे? तू ठीक है ना? शंभू, सब कुछ खत्म हो गया रे। हम नाकाम रहे, हम नाकाम हो गए। नहीं माँ, तू ऐसा क्यों सोच रही है? माँ हम कहते थे ना तुझे, नत उतराई औरतों का साया तक तेरे ऊपर पड़ने नहीं देंगे। ये देख ये सब क्या हो रहा है। हम अच्छी माँ नहीं बन पाए शंभू। माँ हम अच्छी माँ नहीं माही, तू कहाँ बोल रही है? माँ मेरी बात सुन। तू खुद को दोष क्यों दे रही है? सुन रही है तू मेरी बात? इसमें कोई तेरी गलती नहीं है माँ। तू रोना बंद कर। चल हम अंदर चलते। चल। चल माँ। रुक जा शंभू। शंभू, अभी गृह प्रवेश की रस्म पूरी नहीं हुई है। रस्म निभानी पड़ेगी। चल। भाभी आइए।
रस्म भी इंसान अनुसार की जाती है, और जैसी रस्म की ये हकदार है बिल्कुल वैसी ही पूरी की है। हम तो बस चाहते थे कि आपकी माँ। चुप, एकदम चुप। ना ही उनका नाम लेना, ना ही उनसे बात करना, और ना ही उनकी तरफ अपनी नजरें उठा के देखने की जुर्रत करना। एक बात कान खोल के सुन लो, तुम इस घर के अंदर जरूर हो पर इस घर का हिस्सा नहीं हो, और ये बात जिंदगी भर याद रखना। जानकी, तुझे सगुन देने के लिए न्योता देना पड़ेगा का? चल बहू को सगुन दे। सही तो कहा है शंभू ने, अम्मा जी, जो जैसा है वो के लिए वैसी ही रस्म। हम भी इस परिवार को ऐसे ही बांध के रखेंगे जैसे आप हमें एक फीता बांधी है। जो बीत गई सो बीत गई। अब तू ई घर की बहू है। नत उतराई का ठप्पा और लांछन बाहर छोड़कर आई है तू, समझी? सबके विरुद्ध जाकर मौका दिया हमने तुझे। आज के बाद हर दिन तेरी एक परीक्षा होगी। नाक मत कटाना हमरी। चल आशीर्वाद ले, चल। पति का, सास का और सबका ख्याल रखना, सुहाग का मान रखना। और एक बात कान खोलकर सुन ले, पलटकर जवाब देने की अनुमति ई परिवार की बहुओं को नहीं है। सदा सुहागन रहे। जिंदगी भर कितनी कोशिश की है ऐसी औरतों से दूर रहने की, और आज वही हमारे कमरे में धोखा हुआ है हमारे साथ। वो लड़की यहाँ जल से आई है। वचन दे तू हमें
तेरा और महुआ का रिश्ता सिर्फ नाम के लिए रहेगा। एक घर, एक कमरा, पर तन और मन से तुम दोनों कभी नहीं एक होंगे। जो तू हमें मां मानता है, तो वो लड़की को अपनी पत्नी कभी नहीं मानेगा। वचन दे हमें, दे हमें वचन। हम वचन देते हैं मां। हम अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे ऐसा नहीं कीजिए, ये सब करके क्या हासिल कर लेंगे आप? अरे मत कीजिए ना ऐसा। अरे रुक जाइए, कोनो फायदा नहीं है ये सब करके। अरे ये सब करके क्या हासिल करना चाहते हैं? तुमसे, इस रिश्ते से और उसी का स्वाहा करने का कोशिश कर रहे हैं। नहीं, क्या करें हम? वचन लिए थे कि तुम जैसी औरतों से कोसों मील दूर रहेंगे। खैर जो हुआ सो हुआ, इसके बाद तुम्हारी एक गलती और महुआ और हम सब जला के राख कर देंगे। तुम हमारे घर में आ गई, हमारे कमरे में आ गई, पर हमारी जिंदगी में तुम्हें 1 इंच का जगह नहीं मिलेगा। और ये बात जिंदगी भर के लिए याद रखना। ये धमकी आप कई दफा दे चुके हैं, पर ऐसे बेफिजूल बिस्तर जलाने का कोनो जरूरत नहीं था। क्या करें?